का स्वागत है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो हमारा रहेगा डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल के एग्जांपल हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अपनी एग्जांपल की सीरीज चली हुई है। तो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के एग्जांपल एक्सरसाइज 6.1 को। कौन सा कर रहे हैं हम चैप्टर? डेफिनेट इंटीग्रल। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज भाई आपके पास शॉर्ट का नोटिफिकेशन या कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक मैं डालती हूँ शॉर्ट के अंदर उसका नहीं पहुंचेगा नोटिफिकेशन। वो सब कुछ आपको तभी मिलेगा तब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती है? इनडेफिनेट जिसको आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू ना हो वो इनडेफिनेट था। जिसको आपको प्लस सी के साथ डिफाइन करना पड़े वो आपका इनडेफिनेट था। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसी भी फंक्शन का अगर आपके पास डेरिवेटिव था किसका? gx का। और कौन है gx का डेरिवेटिव? fx है। स्कोर कर लो, ये आंसर आया। तो अगर आपके पास इसने डेफिनेट इंटीग्रल आपने बोथ साइड अप्लाई कर दिया इनटू dx, तो यहाँ से डेरिवेटिव से आपको पता है इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से लिमिट लगी a टू b। यहाँ पर gx प्लस c भी बोल सकते हो, gx प्लस c। सपोज कर लो आपके पास कोई फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव ऑफ gx प्लस c इज इक्वल टू fx था। हमने ऐसे ही डिफाइन किया था इनडेफिनेट के अंदर। तो इनडेफिनेट के अंदर c आया था, डेफिनेट के अंदर अब देखना जो इंटीग्रल ऑफ fx dx है वो उसका c नहीं बचेगा। देखो आप यहाँ पर आपका बना g ऑफ x प्लस c। अब आपको पता है इसको आप बोलते हो लोअर लिमिट। क्या होती है ये? लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट, ऊपर वाली अपर नीचे वाली लोअर। जब भी किसी फंक्शन के ऊपर आप लिमिट लगाओगे अपर माइनस लोअर क्या होता है? अपर माइनस लोअर ऐसे अप्लाई करोगे। तो इसके ऊपर अगर आपने अप्लाई किया तो x की जहां x होगा फंक्शन के अंदर वहां पर एक बार आप अपर लिमिट अप्लाई करो, बीच में साइन माइनस का देना है। अब जहां x था वहां पर आप लोअर लिमिट अप्लाई करो। तो यहाँ से आपका आ गया gx प्लस gb प्लस c माइनस ब्रैकेट से बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज, c से c कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट। आपका क्या बचा? g ऑफ b माइनस g ऑफ a बचा lx साइड का जो RHS थी आपकी f ऑफ x इंटू dx। समझ में आ गया? क्लियर है? क्या किया हमने? डेफिनेट इंटीग्रल को डिफाइन कर दिया। क्या थी डेफिनेशन डेफिनेट इंटीग्रल की? कि एंटी डेरिवेटिव है किसी भी फंक्शन का जो डिफाइंड है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर है वो डेफिनेट इंटीग्रल है वो डिफाइन होता है। क्लियर है? तो आपके पास एक gx प्लस c कोई भी फंक्शन था तो आपने देखा था जब आप इंडेफिनेट कर रहे थे तो प्लस c के साथ डिफाइन था, उसकी डेफिनेशन में आपका प्लस c आया था। इसमें आपका प्लस c नहीं आया। एक आपने फंक्शन लिया gx प्लस c जिसका डेरिवेटिव था fx। आपने बोथ साइड इंटीग्रल अप्लाई किया, डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई किया, लिमिट लेके a टू b dx। राइट हैंड साइड आपको टच नहीं करनी है, आप LHS लेके चल पड़े। LHS लिया, इंटीग्रल से डेरिवेटिव आपको पता है कैंसिल आउट, इट मीन gx प्लस c एज इट इज रह जाएगा। लिमिट लगा दो आपको अपर माइनस लोअर, x की जगह एक बार b माइनस x की जगह a, तो कैंसिल आउट हो गई कांस्टेंट टर्म। तो आपका g ऑफ b माइनस g ऑफ a आ जाएगा। ये आपका क्या बन गया? डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन। किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का निकाल रहे हो तो आपका प्लस c नहीं आएगा, आपके फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। क्लियर है? कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इंटीग्रल 0 to 3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रूट एक्स माइनस 2x प्लस x की
प्लस एक्स की 2 इंटू में dx। इस तरह का इंडेफिनेट के अंदर आपको अच्छे से बता रखा है, मैंने करवा रखा है ना इंडेफिनेट का। इंडेफिनेट में आपको लिमिट नहीं दे रखी थी। जिस बच्चे ने इंडेफिनेट समझ लिया वो मैं 100% श्योरिटी देती हूँ डेफिनेट को करने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। और इंडेफिनेट और डेफिनेट दोनों को मैंने ऑन बोर्ड एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का करवा रखा है। प्लेलिस्ट बेटा बना रखी है, आप चैनल पे जाके जैसे ही विजिट करोगे सेकंड सेम की प्लेलिस्ट आप ओपन करोगे, सारे चैप्टर ऑटोमेटिक आपकी क्लास वाइज आएंगी। और जो ऊपर पोस्टर होता है उस पे मैंने ये भी डाल रखा है कि ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके सेकंड इतने पार्ट है इस क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर। एक एक क्वेश्चन ऑन द बोर्ड है सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे किया था, सबका अलग अलग इंटीग्रल कर दो 0 to 3 -2 बार सॉरी dx 0 to 3 x dx प्लस 0 to 3 x स्क्वायर dx। अब x की n का इंटीग्रल आपको पता अच्छे से क्या होता है, x की n का x की पावर n+1 बाई n+1। और अगर इंडेफिनेट था तो आपका प्लस c होता था, लेकिन हम डेफिनेट के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लस c नहीं आएगा। तो x की पावर 1/2 + 1 नीचे 1/2 + 1 लिमिट 0 से 3 -2 बार x की पावर 1 1 + 1 बाई 1 + 1 0 से 3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर 2 + 1। कमजोर से कमजोर बच्चे को भी समझ में आएगा, इतना एक्सप्लेन से करवा रही हूँ मैं। कितना आ जाएगा x की पावर 3/2 नीचे 3/2 लिमिट 0 से 3 -2 x की पावर 2/2 लिमिट 0 से 3 ठीक है, प्लस x की 3/3 लिमिट 0 से 3। अब आप सोल्व कर दो, ये 2/3 बाहर ले लो, कांस्टेंट को बाहर ले लो, x की लिमिट 3 की पावर x की जगह 3/2 माइनस x की जगह 0 माइनस 2/2 बार कैंसल आउट, x की जगह 3 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है। और प्लस क्या हो जाएगा 3 की पावर 3/3 माइनस 0/3। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या था देखो, इसको हम लास्ट में करेंगे। फिर √x - 2x + x √x का अलग इंटीग्रल, 2 बार x का अलग, x स्क्वायर का अलग, ये इंटीग्रल आपको अच्छे से आता है। पावर में आपने 1 ऐड किया, ऊपर नीचे 1/2 पावर थी 1/2 + 1 एलसीएम लेके 3/2, ये ऊपर 2 चला जाएगा 2/3, यहाँ पर 1 और 1 2 बच गया, यहाँ पर 3 बन गया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर इसके लिमिट लेके दिखा देती हूँ आपको। कितना बचेगा 2/3 3 की पावर 3/2 0 खत्म। ठीक है, -2 से 2 कैंसिल, 3 की 3 9 माइनस 0 या ब्रैकेट भी खत्म, प्लस 1 3 की पावर से 3 की 2 बची 9 माइनस 0। क्या आंसर आया 2/3। क्या आया 2/3। और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2, 1 + 1/2 3/2 आपको पता है होता है, माइनस का 9 प्लस का 9, 9 से 9 कैंसिल, इस तरह से ये 3 कैंसिल, 2√3 आपका आंसर हो जाएगा। √3 1/2 का मतलब होता है पावर हाफ, 1/2 का मतलब क्या होता है पावर हाफ। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 to 4, लिमिट आपकी 3 to 4 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, और 1/x × dx।
आपको पता है 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x क्या होता है, log x, log mod x, सॉरी log mod x, और लिमिट लगा दो 3 to 4, क्या लगाओगे आप, log mod 4 माइनस log mod 3, log u माइनस log v, लोगरिथम आप पढ़ के आए हो, log u माइनस log v क्या बन जाता था, log u बाई v, और प्लस में होता तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो log 4/3, log 4/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मोड में क्यों लिखते हैं, ताकि कोई वैल्यू नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाए। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो जाना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट को मैं शॉर्ट में डाल दूंगी, ठीक है। फोर्थ पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको मैं शॉर्ट में डालूंगी। पार्ट थर्ड बड़ा ध्यान से समझना है, 1/√x + 1 + √x + 2 0 to 1 ऊपर है dx। जितने भी अंडर रूट वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले रैशनलाइजेशन, क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन, +√x + 2 मल्टीप्लाई अपोजिट साइन लेके उस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड आप करवा दो, ठीक है, इनटू में dx। ऊपर 1 के साथ होगा, कोई चेंज नहीं होगा, अंडर रूट वाला एज इट इज आ जाएगा, √x + 2, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, a + b, a - b क्या होता है, a² x + 1 का होल स्क्वायर माइनस b² x + 2 का होल स्क्वायर इनटू dx। ऊपर वाला एज इट इज चलेगा, 0 to 1 x + 1 का रूट माइनस x + 2 का रूट इनटू में dx अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई आपने, a + b, आपको अच्छे से पता है a - b, a² - b²। इतने इंटेलिजेंट तो आप बन गए मेरे साथ रहते रहते, ठीक है। x + 1 माइनस x + 2, ब्रैकेट से बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन चेंज, -x - 2 कैंसिल आउट, प्लस के 1 में से माइनस का 2 गया तो आपका क्या बचेगा, माइनस का 1 नीचे रह जाएगा, मींस माइनस आगे 0 to 1 x + 1 माइनस x + 2 इनटू में dx। इसको आपको सोल्व करना है सिंपल इंटीग्रल के द्वारा, ठीक है। क्या था बेटे, dx √x + 1 + √x + 2। तो जब भी आपका रूट वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट स्टेप होता है आपका रैशनलाइजेशन कर दिया, जो बीच में साइन था उसका अपोजिट लेके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, नो चेंज x + 1 माइनस x + 2 एज इट इज आ जाएगा, रूट के है तो रूट आ जाएगा, नीचे a + b - b² - b² रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, दोनों का x + 1 माइनस x + 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का x माइनस का कैंसिल, 1 में से 2 गया, माइनस का 1 बच गया, जो आप ऊपर ले गए। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे, क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ। फिर भी कोई समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई स्टेप ना भी समझ में आए तो आप दोबारा से देख दीजिए, कोई लेक्चर आपको ना मिल रहा हो, कोई क्वेश्चन आपको ना मिले कि मैडम इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन या ये एक्सरसाइज नहीं मिल रही, तो इस तरह की बातें आप पूछ सकते हो, भेज दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, चैनल आप सबका अपना है। अब ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा, माइनस था ना बाहर, तो क्या हो गया, माइनस का 0 to 1 x + 1, और इसका मतलब क्या है, हाफ, रूट का मतलब क्या है, हाफ, ये माइनस प्लस बना देगा, 0 to 1 x + 2 की पावर हाफ इनटू dx। अब इसका इंटीग्रल करना आपको अच्छे से आता है, जैसे आप x की n का करते हो वैसे ही, a x + b की पावर n का कैसे करते हो,
ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू एक्स का कोफिशिएंट आप लिख देते हो प्लस सी अगर इंडेफिनेट कर रहे हो, लेकिन बात अपनी डेफिनेट की है तो इस फॉर्मूले के थ्रू अपना आ जाएगा। एक्स प्लस 1 की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, ठीक है, लिमिट 0 to 1। एक्स का कोफिशिएंट तो 1 ही है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। प्लस एक्स प्लस 2 की पावर हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1 और लिमिट 0 to 1 इंटू में तो एक्स का कोफिशिएंट 1। इस फॉर्मूले के थ्रू हमने किया है, ठीक है। हाफ पावर कितनी बन गई 3/2 बन गई, ऊपर x प्लस 1 की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 लिमिट 0 to 1, प्लस x प्लस 2 की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 लिमिट 0 to 1। दिस इंप्लाइज ये पावर उल्टी हो जाएंगी, बाहर ले लो 2/3 बार और माइनस का है अंदर बच गया x प्लस 1 की पावर 3/2 लिमिट 0 to 1। ये भी 2/3 बाहर ले लो ब्रैकेट से बाहर, 2/3 x प्लस 2 की पावर 0 to 1, ठीक है। अब अपर माइनस लोअर, x की जगह एक बार 1 पुट कर दो तो 1 प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस x की जगह 0, 0 प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 2/3, x की जगह क्या रख दिया आपने, क्या रखा है 1 प्लस 2, सॉरी ये पावर नहीं रखी इसमें है ना, 3/2 क्या था पावर 3/2, तो x की जगह 1 रखा, 1 प्लस 2 की पावर 3/2, x की जगह 0 रखा, 0 प्लस 2 की पावर 3/2, ठीक है। 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 की पावर 3/2, 0 प्लस 1 1 और 1 की पावर से कितनी कर लो 1 ही रहेगा, प्लस 2/3, 2 और 1 3 और 3 की पावर 3/2 माइनस 2, 0 प्लस 2 2, 2 की पावर 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आगे और थोड़ा सा मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, देखो इतना क्या कर रहे हैं हम समझने के लिए, ये अपना इंटीग्रल आ गया था, पहले आधा पार्ट हम सोल्व कर चुके थे, इसका इंटीग्रल किया हमने x प्लस 1 की पावर हाफ प्लस 1 नीचे हाफ प्लस 1 इंटू x का कोफिशिएंट 1, ऐसे ही इसका कर दिया 3/2 पावर 3/2 पावर 3/2 पर 3 पावर उल्टी होगी 2/3 होगी 7। अब लिमिट लगा दिया, अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट 1 है, x की जगह 1 रख दिया, फिर x की जगह आपने 0 रख दिया, तो ये आपका आंसर आया। अब इसको हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं, इसको अब हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे यहाँ अच्छे तरीके से, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। देखो इस -2/3 को अंदर ले जाओ, -2/3 आपका था 2 की पावर 3/2 -1, 2/3 3 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। देखो -2/3 इंटू में 2 की पावर 3/2 माइनस माइनस प्लस 2/3 प्लस 2/3 3 की पावर 3/2 माइनस 2/3 2 की पावर 3/2। यह चीज सेम है, कैंसल आउट हो जाएगी, कैंसल आउट, नो नो नो, साइन अपोजिट है ना, कैंसल आउट नहीं होगी, ऐड हो जाएगी, सॉरी मैंने कैंसिल कर दिया। 2 की पावर 3/2, मैंने भी बगैर ही देखे एकदम से कैंसिल कर दिया, ठीक है। -2/3 ऐड किया, माइनस का 4/3 बन गया आपका, और 2 की पावर 3/2 प्लस 2/3 क्या है प्लस 2/3 प्लस इस 2/3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में हाफ लिख सकते हैं ना, पिछले क्वेश्चन में भी हमने करने की कोशिश की थी भैया। 3/2 को कैसे लिखोगे, 1 इंटू 1 प्लस 1/2 होता है ना,
पावर सेम थी तभी तो, बेस सेम थी तभी तो पावर ऐड हुई थी ना। तो इनको हम पावर को अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरीके से, 3 कैंसिल आउट। -4/3 2 की पावर 3/2 प्लस 2/3 प्लस यहाँ √3 बच गया। क्या बन जाएगा? 3 की पावर 1/2 क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा आपका? √3। क्या बनेगा? √3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के हमने इसी के साथ 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जो एक पार्ट रहता है उसको मैं शॉर्ट में डाल दूंगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको जरूर कर देखना। क्या था आपका? ये -2/3 से आगे था ना, ये आपने ये लिख लिया। आपको -2/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, -2/3 को 2 की 3/2, 1 के साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2/3 को 3/2 के साथ, इसके साथ करा -2/3 2 की 3/2। ये दोनों चीजें सेम है, -2/3 प्लस -2/3 -4/3 बन गया, प्लस 2/3 प्लस 2/3 √3 इंटू में 3 की पावर 1। भाई 1 प्लस 1/2 आपका होता है ना 2 प्लस 1/2 3/2 होता है ना। तो आपने 1 पावर अलग कर दी, राख अलग कर दी, ताकि ये 3 कैंसिल आउट हो जाए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमारा रहता है, इसी के साथ हमने क्या कंप्लीट कर लिया? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड उसका है, मैं सेकंड पार्ट करवा देती हूँ, फर्स्ट पार्ट को मैं शॉर्ट में डाल दूंगी। ठीक है, इंटीग्रेशन हो 1 से लेकर 2 1/6x - 5 इंटू में dx। देखो इस तरह के क्वेश्चन का इंटीग्रल आप कैसे करोगे? पावर ऊपर ले आओ, 1 से 2 6x - 5 की पावर -1 इंटू dx। 1 ही है, और कुछ है? सॉरी हाफ है, रूट है, ये है रूट, यहाँ पर रूट है, और रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ऊपर गई। अभी मैंने ax + b का जो करना सिखाया था उसी के अकॉर्डिंग 6x - 5 की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 इंटू में x का कोफिशिएंट 6, लिमिट लगा दो आप 1 से लेकर 2। तो यहाँ से क्या बने आपका? 6x - 5 की पावर प्लस का 1/2 रह जाएगा, एलसीएम लोगे जब, नीचे 6 इंटू 2 - 1 1/2 रह गया, और लिमिट 1 से लेकर 2 2 3 जा 6। इस 3 को आप बाहर भी रख सकते हो, अंदर बचा 6x - 5 की पावर हाफ, और लिमिट 1 से लेकर 2। अब आप लिमिट लगा दो, 1/3 अपर 6 की जगह 2 -5 रूट माइनस 6 की जगह 1। ठीक है, क्या बना? 6 2 जा क्या बना? 1/3 अंडर द रूट 12 - 5 -6 - 5 1, और 1 का रूट 1। 12 में से 5 गया 7, तो 1/3 √7 - 1। क्या आंसर आ जाएगा आपका? √7 - 1। अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। ax + b की पावर n का इंटीग्रल आप कैसे करते हो? ax + b की पावर n + 1/n + 1 + c इंटू में x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने करवा दिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, समझ आ गया होगा। सिंपल, आप पावर को ऊपर लेके रूट था माइनस हाफ +1 + 1 इंटू x का कोफिशिएंट, लिमिट लगा दिया। आप इसको सोल्व किया, पावर 1/2 बची, इसको भी ऊपर पावर 1/2, 6 इंटू 1/2 3 बचा, 1/3 बाद अपर माइनस लोअर आपने लिमिट लगा दी। ठीक है, इसी के साथ अब इसके सिर्फ 2 पार्ट रहते हैं, वो मैं अब 5 मिनट में जल्दी करवाऊंगी, आपके हो जाएंगे। क्यों? एग्जाम्पल नंबर थर्ड पार्ट फर्स्ट 0 to 1।
x इंटू में e की x dx। ठीक है, एक आइलेट के अकॉर्डिंग ये आपका सेकंड फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन क्या था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू में dx। ये आपका फॉर्मूला है u इंटू v का। इसको क्योंकि ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, सिर्फ आपको लिमिट लगानी सिखानी है। e की x का e की x बाई 1 और क्या हो जाएगा आपका, लिमिट लगा दो, क्या हो जाएगा लिमिट 0 to 1, क्या हो जाएगी लिमिट 0 to 1 माइनस 0 to 1 x का विद रिस्पेक्ट टू x1 e की x का e की x बाई 1 इंटू dx। दिस इंप्लाइज x e की x 0 to 1 माइनस e की x का इंटीग्रल e की x बाई 1 0 to 1, लगा दो अपर माइनस लोअर, x की जगह 1 1 माइनस x की जगह 0, फर्स्ट वाली खत्म, दूसरी में x की जगह 1 माइनस x की जगह 0। ये बात ध्यान रखनी है, e की पावर 0 1 होती है, क्या होती है मोस्ट इंपोर्टेंट है, e की पावर 0 1, e की 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस e की 1 e की 0 1, ये तो 0 बन गया, तो e की 1 माइनस e की 1 ब्रैकेट से बाहर माइनस है, ये माइनस होगा, ये क्या बन गया प्लस, ये कैंसिल आउट। आपका आंसर क्या आया 1, क्या आया आपका आंसर